हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की जो नई वैकेंसी निकली है 2025 में 9,970 पोस्ट के लिए एज लिमिट की। यानी कि 1/7/2025 तक आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए और किस कैटेगरी को कितनी छूट यहाँ पर दी गई है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। फिर भी किसी का कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फार्म आज से आप भर सकते हो। 12 अप्रैल आज आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है असिस्टेंट लोको पायलट का, तो एक बार ये डिटेल देख लेते हैं। ओपनिंग डेट है 12 अप्रैल जो आज है। क्लोजिंग डेट है 11 मई की है। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फीस पेमेंट आपकी रहेगी 13/5। ठीक है। उसके बाद यदि फॉर्म भरने में कुछ आपको करेक्शन करना है, गलत भर गया है, तो वो 14 से 23 तारीख तक रहेगा। लेकिन क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके जो डिटेल आप भरते हो वो आपकी मॉडिफाई नहीं होगी। तो 2024 वाली गलती मत करना और जो भी आप डिटेल भरो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और सोच समझ कर आपको भरनी है। अब इसमें ही अगर हम नीचे जाए पेज नंबर 7 पर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा एज से संबंधित एक पैरा, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5 एज लिमिट को लेकर के है। 2 पॉइंट इसमें है, आपके क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। एक तो आपकी जो एज है 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। SC ST OBC वगैरह को इसमें अतिरिक्त छूट मिलती है। तो OBC के लिए ये 18 से 33 साल हो जा रही है और SC ST के लिए 35 साल हो जा रही है। लेकिन यदि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते और जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी 18 से 30 साल यहाँ पर रहेगी। इसके बाद SC ST अगर आप कैंडिडेट है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर में यदि आप आते हैं तो आपको 3 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं जनरल या EWS से तो 3 साल की छूट है आपके लिए। OBC से अगर आप हैं एक्स सर्विसमैन तो 6 साल की छूट है। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं SC ST से तो आपको 8 साल की छूट है। ठीक है। बाकी ये अ, आपकी छूट से है। फीमेल है कैंडिडेट, उनकी 35 और 38 साल तक भी वो फॉर्म भर सकते हैं। और जो आप कह सकते हो कि जो मेन मुद्दा है वो आपका 5.2 में है। यहाँ पर छूट वगैरह मिला करके यहाँ पर इन्होंने ये एक डेट दी हुई है, लोअर और अपर। अब ये इसमें छूट भी इंक्लूड है। यदि आप OBC CL या फिर जनरल कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी से है और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7, यानी कि अगर आप 2 तारीख में भी पैदा हुए हो तो 2 बीच में इंक्लूड है। 2/7/1995 और 1/7/2007, इनके बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। इसमें छूट भी इंक्लूड है, शामिल है। ठीक है। तो ये है जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप OBC NCL से संबंधित हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1992 के बाद की और 1/7/2007 से पहले की। 1/7/2007 भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद SC ST है। यदि SC ST से आप हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1990 या इसके बाद में अगर 1/7/1990 है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। 1/7 नहीं होनी चाहिए, 2/7 आपकी होनी चाहिए और 1/7/2007। तो इनके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये तारीख भी इसमें इंक्लूड है, लिखा हुआ भी है बोथ डेट इंक्लूसिव, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ की मैं बात करूँ 2/7/2007, 2/7/2007 है, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/1995 है, फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो तो भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते।
ये सॉरी ये आपका जनरल वालों के लिए है। ऐसे ही ओबीसी वालों के लिए 1/7/1992 में हो जाएगा, और SC/ST कैटेगरी के लिए 1/7/1990 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेट भी इसमें इंक्लूड है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पेज नंबर 7 जो पॉइंट 5 है उसको आप देख सकते हैं बारीकी से। सब कुछ डिटेल में यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है जो आपका एज से संबंधित है। फिर भी कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ विद कैटेगरी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर नहीं। दूसरी बात, जब आप फॉर्म भरते हो तो एज लिमिट यहाँ पर आएगी। जैसे ही आप वहाँ पर अपनी एज डालोगे, कैटेगरी डालोगे, तो फॉर्म भी खुद आपको बता देगा कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर नहीं। यदि नहीं कर सकते तो वहाँ पर आगे आपका फॉर्म भरा भी नहीं जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर डेट की बात करी है, एज लिमिट की। बाकी इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और कोई डाउट अगर आपका है किसी भी चीज़ को लेकर, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू।